हे ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब? आई होप यू डूइंग फाइन। सो आज का जो टॉपिक है इस रीडिंग का, बिकॉज ये एक पिकअप आइल रीडिंग है, वो है कि विच मंथ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो रीडिंग है ज़्यादातर एनर्जी टाइमिंग, यानी कि जो टाइमिंग की एनर्जी है हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे रैदर देन डेट्स। ठीक है ना, बिकॉज डेट्स तो गिन चुन के ही हैं, वो तो बार बार ही रिपीट होती रहती हैं, बट हम एक एनर्जी देखने वाले हैं। तो कोई एक स्ट्रिक्ट प्रिडिक्शन नहीं है यहाँ पे, हम थोड़ा बहुत सीजन की और जो वाइब्स हैं उस पर हम फोकस करेंगे। तो मिलते हैं आपकी पाइल में। सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड आस्क द यूनिवर्स फॉर टाइमिंग क्लैरिटी एंड चूज द पाइल अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन। हेलो पाइल नंबर 1। सो आज हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जी रहेगी जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलने वाले हो उस मंथ की। तो यू हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। एंड तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ की जो एनर्जी है काफ़ी ग्राउंडेड है। तो आप अपने ना फ्यूचर स्पाउस से एक स्प्रिंग टाइप मंथ में मिलने वाले हो। ठीक है, यानी कि एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे लाइफ जो है ना, लाइफ में फ्रेशनेस है, लाइफ में होप है, वो आपको अपने अंदर, आपके सराउंडिंग में वो फील होगी। तो आप अगर हम मंथ वाइज अगर इस चीज़ को हम थोड़ा सा पिन पॉइंट करने की कोशिश करें तो हम स्प्रिंग टाइम को कह सकते हैं कि मार्च, अप्रैल या अर्ली मई की एनर्जी के अराउंड। यानी कि एक ऐसा फेज भी है जहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी है, जहाँ पे हम लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी एक तरह की है ना, हमारी एक फ्रीडम हमारे पास है। ठीक है, जहाँ पे हम चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, हम अपनी आपकी लाइफ में जो रिजल्ट्स हैं आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हो। किसी तरह की इनविटेशन, एक हैप्पी फेस मोड, वो उस टाइप की एनर्जी है इन कार्ड से आ रही है। एंड यहाँ पे क्या है ना, एक अनदर चीज़ जो बहुत मैटर करती है वो करती है कि इमोशनली आप लोग बहुत लाइट वेट महसूस कर रहे हो। आप लोगों को समझ आ गया है कि अपने इमोशंस को काम रखना है, पीसफुल रखना है, हमें उन्हीं इमोशंस में जाना है, उन्हीं इमोशंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है रैदर देन हैवी इमोशंस की बजाय उनको अपनी बॉडी से रिलीज कर देना है। तो इस टाइम आप ना हील्ड होगे एंड लाइटर बहुत फील कर रहे होगे। आप एक नई बिगिनिंग के लिए आप कहोगे कि हाँ, अब हम इट्स जस्ट कि आपके पास उतनी एनर्जी है। ठीक है ना, एक रेडीनेस की एनर्जी होती है। जैसे आप सो के उठते हो, आपके अंदर जब आप डीप स्लीप के बाद उठते हो ना, तो आपको होता है कि हाँ चलो कुछ करते हैं, तो खुशी से करते हैं, दिल से करते हैं। वो एक दिल वाली एनर्जी जो है ना आपके पास होगी। तो जब दिल जब आपका दिल ओपन होगा, खुला होगा, क्योंकि आप रेडी हो, तो डेस्टिनी क्वाइटली एंटर करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो टाइम होगा जहाँ पे फिर आप अपने उस पर्सन से मिलोगे। तो बहुत ही लाइट वेट एनर्जी है एंड बहुत प्यारी एनर्जी है। ठीक है ना, आप एक क्रिएटिव मोड में होंगे। आपकी लाइफ में आपने जो चीज़ें की हैं, जिन चीज़ों पे इन्वेस्ट किया है ना, वो उसके रिजल्ट्स भी आपकी लाइफ में आ रहे होंगे। एंड बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है। एंड आपका ना हो सकता है कि उस टाइम आपका जो फोकस हो अपने करियर पे हो, अपनी लाइफ को और कैसे फ्रूटफुल करना है, चाहे किसी भी फेस में, चाहे स्पिरिचुअल वे में। आप अपनी लाइफ के जो सारे फेजेस होते हैं ना, जैसे हमारा एक मटेरियलिस्टिक फेज होता है लाइफ का, जहाँ पे हम अपनी इस दुनिया में रहते हैं, हम एक हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी होता है, आप सब पे वर्क कर रहे हो। यानी कि आप सबको बैलेंस करते हुए चल रहे हो, आप उन चीज़ों को अलाइनमेंट की एनर्जी। ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज़ नहीं है कि सिर्फ हम एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे आप सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हो। इस जस्ट लाइक कि आप एक दिन है आपके पास, 24 आवर हैं, तो उसमें आप अपनी बॉडी पे भी फोकस कर रहे हो, अपने माइंड पे भी फोकस कर रहे हो, अपने हार्ट पे भी फोकस कर रहे हो और अपनी सोल पे भी फोकस कर रहे हो। तो एक ऐसी एनर्जी, ये जो कहते हैं ना, दिस इज इनर अलाइनमेंट इस और आउटर अलाइनमेंट एज वेल, क्योंकि इनर अलाइनमेंट से सब कुछ नहीं आप कर सकते।
लाइफ में अचीव, आपको आउटर इन दोनों को भी अलाइन करना होता है। और वो जो एक बैलेंस लेके आप चल रहे हो, एक बैलेंस की एनर्जी से वो शुरुआत कर रहे हो ना, तो वो एक इस तरह की एनर्जी उस दौरान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड विद अनदर टॉपिक, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। बाय बाय। हे ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू पाइल नंबर 2। सो आज हम देखने वाले हैं कि क्या उस मंथ की वाइब्रेशन होगी जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलने वाले हो। थोड़ा सा पता चल जाता है। तो अब यहाँ पे आपके सामने जैसे कि कार्ड्स आ ही गए हैं, तो द सन कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो उस मंथ ना सन का बहुत रोल है, ठीक है। एंड बिकॉज वॉन्ड की एनर्जी भी यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे अब तो आप कह सकते हो ये एक ऐसा मंथ है जहाँ पे समर की एनर्जी है, ठीक है। एंड आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ना समर के एंड वाले मंथ्स में मिल सकते हो, लेट समर, नॉट अर्ली समर, लेट समर सीजन के आसपास मिल सकते हो। अब हो सकता है बिगिनिंग भी हम कह सकते हैं इस चीज़ को, जैसे जुलाई हो गया, अगस्त हो गया या अर्ली सितंबर, ठीक है, क्योंकि यही 3 महीने होते हैं हमारे समर के, तो और होते भी क्या हैं। तो इन दौरान आप मिल सकते हो, बट नॉट हार्श वो नहीं है एनर्जी यहाँ पे। यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस है, यहाँ पे ना एक वाइब है जो आ रही है, बिकॉज नाइट है ना हमारे पास, तो यहाँ पे ट्रैवल की वाइब भी है। हो सकता है उस मंथ आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो एक शिफ्ट लेकर आ रहे हो, बिकॉज वी हैव अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून एज वेल। तो एक शिफ्ट लाइफ में लेके आ रहे हो आप, एक नई अप्रोच हो सकता है अपनी लाइफ में, उसको ऐड कर रहे हो, एक नए पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ को स्टार्ट कर रहे हो कि ये पर्सपेक्टिव से ना मुझे लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मुझे इससे काफ़ी मेरी लाइफ सिंपल हो रही है। तो ऐसा कुछ अपनी लाइफ में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है ना। और एक फीलिंग होगी आपके अंदर उस दौरान कि जैसे कि आपको बड़ा अलग फील होगा, आपको लगेगा कि ठीक है, अब अब जो एक चीज़ें हैं वो बैलेंस में है, यानी कि ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, एक वो वाली फीलिंग। और आपको लगेगा कि जितना भी कुछ किया है ना अभी तक, उसका कहीं ना कहीं तो पहुँचे हैं, मतलब उसका रिजल्ट जो है हमारे ही फेवर में है, कहीं ना कुछ मिला है हमें उसमें से। तो इस वक्त यूनिवर्स ने आपको, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है ना, तो यहाँ पे डेस्टिनी का रोल तो है, ठीक है, मूवमेंट है, क्योंकि जैसे मैंने कहा नाइट भी है, तो यहाँ पे आपको ना मूवमेंट के थ्रू चीज़ें मिलती हुई दिखेंगी। वैसे तो हम ज़्यादातर अपने स्पाउस को मूवमेंट के थ्रू ही मिलते हैं, बट कई बार ऐसा होता है ना, कई केसेस में हम इंटरनेट के थ्रू मिल जाते हैं, तो वहाँ पे इतनी मूवमेंट नहीं है, बट आपके केस में काफ़ी मूवमेंट है, ठीक है। तो हो सकता है आप ट्रैवल करते ही हो मिलो, या हो सकता है शॉपिंग के लिए जा रहे हो, तो उस दौरान ये एक ऐसी एनर्जी है। और यहाँ पे लीस्ट एक्सपेक्टेशन वाला एक कॉन्सेप्ट होता है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो एक जब आप लाइफ फेज ख़त्म कर रहे हो, दूसरा जो शुरू कर रहे हो, वो एनर्जी भी है। तो ये अर्ली स्प्रिंग वाली एनर्जी नहीं है, बट इट्स ऑल अबाउट कि स्प्रिंग के बाद आपने देख लिया कि ठीक है ये हो गया है, इस चीज़ का रिजल्ट आ गया है, तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लाइफ में, ठीक है ना। हो सकता है आप नए गोल्स पे वर्क करो, आपके जो अभी के करंट के गोल्स हैं वो फुलफिल हो जाएं, और आपके जो नए गोल्स बन जाएं जिनको लेके आप बहुत पैशनेट हो, ठीक है, उनको फुलफिल करने के लिए। तो वो जब आप गोल्स को शुरू करोगे, तो वो एक एनर्जी के दौरान आपको आपके पार्टनर मिलेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह की वाइब है इस चीज़ से। एंड और वो ऐसा है कि वाइस वर्सा भी होता है कि आपके पार्टनर भी बिल्कुल सेम ही एनर्जी से निकल रहे हो, बट ज़रूरी नहीं होता। कई बार आपके पार्टनर जो है दूसरे फेज में चल रहे हो, बट आप इस फेज, आपकी तो यही एनर्जी है, ठीक है ना। तो एक डेस्टिनी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, और एक पैशन भी है, बिकॉज ये ना नाइट भी यहाँ पे आ गया ना, एक पैशन वाली एनर्जी से चल रहे हो आप। एक आपके अंदर ना एक
प्लेफुलनेस आ गई है लाइफ को लेके कि अब चीज़ों को एंजॉय करना है। अपने चाहे वर्क को एंजॉय करो, अपनी स्टडी को एंजॉय करो, चाहे कुछ भी है, अपनी लाइफ के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको एंजॉय करना है। चाहे हमारी बॉडी से रिलेटेड हो चीज़, या माइंड से, या आपकी सोल से, इन सब को हमने जो है अलाइन करते हुए सबको एंजॉय करते हुए चलना है। ये नहीं कि सिर्फ लाइफ के एक पार्ट पे ही फोकस करना है, ऐसा नहीं करना। बिकॉज अगर आप लाइफ के सिर्फ एक पार्ट पे फोकस करोगे ना, तो कभी भी आपको इनर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो आप उस इनर सेटिस्फेक्शन के लिए ना आप सारे एस्पेक्ट्स को, अपने दिल, दिमाग, सोल, अपनी बॉडी, इनको लेके चल रहे हो, जिससे क्या है, एक अलाइनमेंट आ रहा है। और जब वो एक अलाइनमेंट आपके लाइफ में आ रहा है ना, तो चीज़ें अपने आप ही बैलेंस हो, आपके अंदर वो शिफ्ट हो जाता है ना। तो आपके जो इनर वर्ल्ड है एज वेल एज आपका जो आउटर वर्ल्ड है, वो क्या हो जाता है, अलाइन हो जाएगा। वो एक उस एनर्जी में आप अपने स्पाउस से मिलोगे। तो ये थी इस 3 कार्ड्स की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। बाय बाय।